बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 30 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 30 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन के ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ बर वक्त आपको मिलती रहें। सऊदी अरब के लेबर कवानीन के मुताबिक अगर किसी भी कारकुन को काम के दौरान कोई चोट लग जाती है तो कंपनी को इसका मुकम्मल इलाज करने, तमाम ज़रूरी इखराजात करने बशमूल हॉस्पिटल में दाखिल कराने, तिब्बी मुआयने और तमाम किस्म के टेस्ट कराने, रेडियोलॉजी, मसनूई आलात और बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर हर तरह की जो इखराजात हैं वो कंपनी कफील बर्दाश्त करेगा। हॉस्पिटल से रिहाइश तक मुकम्मल इखराजात ट्रांसपोर्ट के लिहाज से यानी नकलो हमल के ये भी कंपनी बर्दाश्त करेगी। समाजी इंश्योरेंस कानून की दिफात के मुताबिक काम के दौरान अगर चोट लग जाए तो चोट की तारीख यानी बीमारी की तशखीस की डेट से लेकर जितने भी आगे अरसा होगा इसमें किसी भी कारकुन को बीमार समझा जाएगा। कोई भी कफील या कंपनी इससे लापरवाही बरतेगी तो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी समझते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चोट लग जाने के बाद किसी भी किस्म की पेचीदगी अगर इसमें पैदा होती है तो इस तमाम अरसे में मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा जब तक मुतल्लिका इदारे यानी कि लेबर ऑफिस या लेबर कोर्ट इस बारे में कोई फाइनली फैसला ना करे। सऊदी लेबर कवानीन के मुताबिक काम के दौरान चोट से पैदा होने वाली आर्जी माजूरी की सूरत में जख्मी फरीक को यानी कि कारकुन को 60 दिनों के लिए इसकी पूरी तनख्वाह के बराबर माली इमदाद फराहम की जाएगी। जो कफील कंपनियां ऐसा नहीं करेंगे लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी समझते हुए इनके खिलाफ मुतल्लिका इदारे हरकत में आएंगे। सऊदी लेबर कवानीन को जाने ताकि गैर मुल्की भाई बेहतर अंदाज में सऊदी अरब में काम कर सकें। मजीद इतलात के मुताबिक काम की चोट से जो आर्जी माजूरी पैदा होगी 60 दिन तक अगर वर्कर बेहतर नहीं होता और उसकी बीमारी कंटिन्यू रहती है तो अगले जब तक उसका इलाज होगा उसको 75% उसकी तनख्वाह का दिया जाएगा। याद रखें अगर 1 साल का अरसा गुजर जाता है और तिब्बी तौर पर यह तय हो जाता है कि जख्मी फरीक की सेहत याब होने के इम्कानात नामुमकिन हो चुके हैं और वो जिस्मानी तौर पर काम करने के काबिल नहीं है तो इसकी इस चोट को मुकम्मल माजूरी तस्वर किया जाता है। इस सूरत में मुआहदा ख़त्म कर दिया जाएगा और कारकुन की चोट के लिए मुआवजा दे दिया जाएगा। कंपनी या कफील इस साल के दौरान जख्मी कारकुन को दी गई तमाम अदायगियों की वसूली का कोई हक नहीं रखते हैं। ये कवानीन गैर मुल्की भाइयों से इसलिए शेयर किए जाते हैं ताकि आप बेहतर अंदाज में सऊदी अरब में अपने हक और फ़राइज़ के लिहाज से बात कर सकें, क्योंकि सऊदी अरब के लेबर कवानीन सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की अफराद के लिए एक बेहतरीन तोहफा है जिसको जानकर गैर मुल्की अफराद बेहतरीन अंदाज में सऊदी अरब में काम कर सकते हैं। याद रखें अगर आपको लेबर कवानीन की हकीकत पता ही नहीं है तो फिर ला इल्मी की बिना पर आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में मुतल्लिका वजारतों को यहाँ का काम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कवानीन को बेहतर अंदाज में राइज करने की वाज़ेह हदायत जारी कर रखी हैं। सऊदी हुकूमत की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मुख्तलिफ शोबाजात में सऊदी शहरियों को भी मुलाजमतों के लिहाज से मौक़े मुयस्सर आएँ। इसी बुनियाद पर सऊदीज़ेशन की मुख्तलिफ इतलात मुख्तलिफ शोबाजात में नज़र आती है। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विस डायरेक्टर रमी अर्रामी ने कहा कि वजारत ट्रांसपोर्ट के शोबे में सऊदी शहरियों के लिए मज़ीद 3 लाख असामियाँ फराहम की जाएंगी। गुज़श्ता 4 सालों के दौरान एहलकारों की तादाद में 100% तक इजाफा हो चुका है। याद रखें सऊदी अरब में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सऊदी मर्द मुलाजमीन का तनासब 47% जबकि ख़वातीन की तादाद 84% के करीब पहुँच चुकी है।
मजीद सऊदी वजीर अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि सऊदी लेबर मार्केट में ममलिकत के विजन 2030 के मुस्बत असरात वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। बड़ी तादाद में सऊदी शहरियों को रोज़गार फराहम करने में हम कामयाब रहे। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की बेहतरीन काविशों और रहनुमाई से सऊदी अरब विजन 2030 के काफ़ी अहम इक़दामात की जानिब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रियाद में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस की वज़रा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद के लिए भी वसी पैमाने पर मुलाजमतें मुयस्सर आ रही हैं। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ अपने शहरियों को बल्कि बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद को भी रोज़गार फराहम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर वसी पैमाने पर रोजगार के मौके हैं। याद रखें, सऊदी अरब में विजन 2030 के वसी पैमाने के लिहाज से बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें बहर अहमर का एक वसी पैमाने का बड़ा प्रोजेक्ट है और रियाद के करीब अल मुरब्बा प्रोजेक्ट अभी शुरू होने जा रहा है, जिससे लाखों गैर मुल्की अफराद को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे, क्योंकि वसी पैमाने पर यहाँ कंस्ट्रक्शंस और हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील कराने की सहूलत अबशर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जिससे किसी भी वक्त फ़ायदा उठाया जा सकता है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने एक्स अकाउंट पर नंबर प्लेट की तब्दीली के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए बताया है कि जो अफराद नंबर प्लेट तब्दील कराने की ख्वाहिश रखते हों वह अपने अबशर अकाउंट पर लॉगिन होने के बाद मतलूबा मालूमात अपलोड करें। नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए इदारे के दफ्तर आने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम काम डिजिटल तरीके से मुकम्मल किए जा सकते हैं। इदारा ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना था कि ख़राब या गुमशुदा नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए भी अबशर प्लेटफॉर्म से रुजू किया जाएगा। इसके अलावा मुस्ततील यानी कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में जो भी आपको नंबर प्लेट की रिक्वायरमेंट हो वो लाजमन इंतखाब करें। इसके बाद मुतल्लिका नंबर प्लेट आपके हवाले कर दी जाएगी। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की भाई इस बात को अच्छे तरीके से जान लें कि गाड़ियों की नंबर प्लेट अगर धुंधली है या वो क्लियरली नजर नहीं आती तो इस पर 300 से 400 रियाल का जुर्माना है। लिहाजा नंबर प्लेट को किसी भी तौर पर नजरअंदाज ना करें। लाजमी तौर पर नंबर प्लेट नुमाया नजर आनी चाहिए और आगे और पीछे वाली नंबर प्लेट पर अक्सर नजर डालते रहें, क्योंकि चोर हजरात नंबर प्लेट खोलकर मुख्तलिफ गाड़ियों में भी लगाकर आपके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि मुखालिफ साइड ड्राइविंग संगीन खिलाफ वर्जी में शुमार होता है, जिस पर 6000 रियाल तक का जुर्माना आ सकता है। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुखालिफ साइड ड्राइविंग करने वाले अफराद ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जानों को भी खतरात में डाल देते हैं। याद रखें, सऊदी अरब में मुखालिफ साइड पे गाड़ी चलाने को आम जुबान में अक्स कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफ वर्जियों के बारे में लोगों को खबरदार करने के लिए मुहिम शुरू की गई है। मुखालिफ साइड पर गाड़ी चलाना संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों में शामिल है, जिस पर कवानीन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 3000 से 6000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने कहा, तमाम ड्राइवर हजरात लाजमी तौर पर इस बात को यकीनी बनाएं कि वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में शामिल नहीं है। ट्रैफिक की रवानी को मुनज़्ज़म करने और हादसा से बचने के लिए ज़रूरी है कि कवानीन की पाबंदी की जाए। मुखालिफ ट्रैक पर गाड़ी चलाने से संगीन हादसे रोनमा होने का बहुत इम्कान होता है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाता है। जो ड्राइवर हजरात चाहे सऊदी हों या गैर मुल्की, अगर वो कवानीन का एहतराम नहीं करते तो मुतल्लिका इदारे भरपूर एक्शन लेते हैं। वीवर्स, एक वक्त था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में तमाम दुनिया से लोग खींचे चले आते थे। टूरिज़्म के लिहाज से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी भी हुई थी, मगर अब सऊदी अरब में भी वसी पैमाने पर टूरिस्ट यानी सियाहों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत इजाफा देखने में आ रहा है। याद रहे, वजारत सियाहत की जानिब से जो इलामिये जारी किए जाते हैं, इससे बहुत अहम तवक्कात ये पैदा होती हैं कि सऊदी शहरियों और गैर मुल्की अफराद को भी इस शोबे में काफ़ी मुलाजमतें मजीद मिलेंगी। सऊदी अरब में टूरिस्ट की बढ़ती हुई तादाद के बायस 2024 तक ममलिकत में लाइसेंस याफ्ता ट्रेवल एंड टूरिज़्म कंपनियों और एजेंसियों की तादाद 2853 तक पहुँच गई है।
वजारत सियाहत के अदाद शुमार के मुताबिक बताया गया कि 2023 में लाइसेंस रखने वाली कंपनियां काफ़ी कम थीं, जिसमें 33% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि दुनिया के तमाम ममालिक से वसी पैमाने पर टूरिस्ट सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं। याद रखें, विजन 2030 के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से अल दरिया, अल कदिया और बहर अहमर जैसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो कि बिलियन डॉलर्स के हैं, इस पर बड़े लेवल पर काम शुरू हो चुका है, जिस पर गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को काफ़ी रोज़गार भी मिलेगा। इन प्रोजेक्ट्स में जो असल काम आइंदा 3 से 5 सालों के दरमियान शुरू होने जा रहा है, जिससे वसी पैमाने पर रोज़गार के मौके भी मुयस्सर आएंगे।